जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोग यूपीएससी सीएससी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर अन्य किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले प्ले स्टोर में आकर के इनके ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। साथ ही आपको यहाँ पर मुझे भी फॉलो कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर टॉप एडुकेटर के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन या अन्य किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर मंथ और 6 मंथ और ईयर वाइज अपना प्राइस चेक कर सकते हो और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आप रियली में ये कोर्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर इस कोर्स को आज ही खरीद लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इन पदों के फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं, ताकि जो कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यानी कि जिन कैंडिडेट ने अभी जो मैंने एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाई थी इस भर्ती के बारे में वो नहीं देखी, तो उन कैंडिडेट के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी आपको थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी की जानकारी दे देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए पद निकाले हैं, कितने पद है, आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए 90 पद है और क्वालिफिकेशन आपसे ये वाली मांगी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर डाउट वाली पोस्ट है वह है आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट्स और ओटी असिस्टेंट की, जिसके लिए 75 पद है और क्वालिफिकेशन के रूप में एसएससी और आईटीआई और इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें यहाँ पर आपसे या तो 10वीं या आईटीआई या उसके बराबर। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा तो आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने इस पोस्ट पर बिना एक्सपीरियंस के आवेदन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बिना एक्सपीरियंस के भी आप आवेदन कर सकते हो। फिर आती है आपकी हाउस कीपिंग असिस्टेंट की, तो इस पर भी आपसे 10वीं पास या आईटीआई या फिर उसके बराबर कोई योग्यता। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके बीच में और है और हमें 10वीं प्लस आईटीआई देनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और का मतलब इंग्लिश में या होता है, तो यहाँ पर आपसे या तो 10वीं या आईटीआई की योग्यता ही मांगी है। अब चलिए चलते हैं इसके फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर आने पर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है और ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। अब ये यहाँ पर आपको भरने के बाद सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर यहाँ पर भरा है इसके ऊपर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, पासवर्ड फॉर लॉगिन हैज बीन सेंट वाया एसएमएस। तो यहाँ पर आपको क्लिक है टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो जानकारी है वो भेज दी गई है और वो जानकारी होगी पासवर्ड की, क्योंकि ऊपर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको मैसेज के माध्यम से आया वो यहाँ पर आपको भरना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और आप यहाँ पर वो पोस्ट चेक कर सकते हो जिन पोस्ट के ऊपर ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, और साथ ही आप लोग यहाँ पर लास्ट डेट भी चेक कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, तो आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी और आपको एक एक करके ये जानकारी भरनी होगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जानकारी आई है अपलोड पासपोर्ट साइज इमेज। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी का रखा गया है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट प्रोफाइल इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, यानी कि आपका इमेज अपलोड हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो देख लीजिए दोस्तों आपका इमेज आ चुका है। अब यहाँ पर आता है बर्थ सर्टिफिकेट ओनली पीडीएफ फाइल आर अलाउड, यानी कि यहाँ पर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या इसमें आप 10वीं की मार्कशीट भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पर सिलेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी पीडीएफ फाइल है, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है या 10वीं की मार्कशीट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। तो यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आपको किसी वेबसाइट के माध्यम से उसको इमेज से पीडीएफ के अंदर
कन्वर्ट कर लेना है। फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप इसमें SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जेंडर चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ये जानकारी भर देते हैं। भरने के बाद आपको अपनी कास्ट कम्युनिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फादर नेम एंटर करना होगा। फिर आता है मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ से आपको अपना स्टेटस चूज कर लेना है। अगर आप यहाँ पर मैरिड चूज करते हो तो यहाँ पर आपको पति या अपनी पत्नी का नाम देना होगा। आधार नंबर यहाँ पर आपको अपना भरना है और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। ये सब जानकारी एक बार आपको चेक करने के बाद सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपके यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कंफर्म पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये करने के बाद आपकी ये जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी और अब आपको नेक्स्ट जानकारी भरनी होगी जो कि है आपकी रेसिडेंटल एड्रेस की। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। ये देख लीजिए आपके सामने जो पेज है वो न्यू आ चुका है। आप देख सकते हो रेसिडेंटल एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप करके आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आपको भरना होगा। भरने के बाद आप देखोगे सिटी, तो आपकी जो भी सिटी है वो यहाँ पर आपको खुद से लिखनी है। पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ से आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि कुछ ही पिन कोड दिए जा रहे हैं। तो आपको इनमें से अपना पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे स्टेट महाराष्ट्र। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो रहा है कि इसमें महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे, यानी कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया था कि इसमें महाराष्ट्र के लोग आवेदन कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी देखने से लग रहा है इस वेबसाइट की सेटिंग कि इसमें महाराष्ट्र के लोग ही आवेदन कर पाएंगे। इसलिए अब यहाँ पर आपको इस जानकारी को फिलअप करके सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपको कंफर्म रेसिडेंटल एड्रेस के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्लिक करके SSC सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग चूज करना है कि आपने किस ईयर के अंदर पास की है। फिर यहाँ पर आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम। तो आपके जो भी कॉलेज का नेम है या स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। भरने के बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, आपने कितने अटैम्प्ट्स के अंदर की थी तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मैंने पहले अटैम्प्ट में कर ली थी इसलिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है। और यहाँ पर अब आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी होगी कि आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी। फिर आता है आपका सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर जो भी है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। सर्टिफिकेट डेट आपको यहाँ से चूज करनी होगी अगर आप यहाँ से आप इसको चूज कर पा रहे हो। मेजर सब्जेक्ट फील्ड ओनली फॉर डिग्रीज, अगर आप डिग्री की जानकारी दे रहे हो तो तभी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखने, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपने फाइल यहाँ से सिलेक्ट की है ये अपलोड हो जाएगी। और अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगर और भी जानकारी भरनी है, यानी कि ITI की जानकारी या कोई हायर क्वालिफिकेशन देनी है, तो आपको वही कॉलम या वही क्वालिफिकेशन यहाँ से चूज करनी है और बाकी जानकारी आपको सेम तरीके से भर देनी है। फिर यहाँ पर आपको कंफर्म क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके करना है और ओके करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आता है एक्टिव रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, डू नॉट एंटर एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों जो आपकी यहाँ पर पोस्ट थी ऊपर वाली जिसमें कि स्टाफ नर्स और CMP डॉक्टर्स या GDMO की पोस्ट है, इनमें आपसे रजिस्ट्रेशन भी मांगा है। तो अगर आप इन पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो नर्सिंग है या MBBS है वो आपको चूज करना होगा। स्टाफ नर्स के लिए नर्सिंग और जो आपकी GDMO की पोस्ट है CMP डॉक्टर की उसके लिए MBBS। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर डालनी होगी और कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो आपको वैलिड अप टू डेट यहाँ पर भरनी होगी और PDF फाइल यहाँ पर अपलोड करनी होगी आपकी डॉक्यूमेंट की। इसके बाद ऐड रिकॉर्ड करके आप इसको सेव कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें जानकारी भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से कंफर्म लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अब देख लिए वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी। तो दोस्तों अगर आप ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिसमें कि आपसे एक्सपीरियंस मांगा है या फिर भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप उसको देना चाहते हो जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है आर यू करंटली वर्किंग, क्या अभी फिलहाल भी आप काम कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। वर्किंग एज ए, आप किस रूप में काम कर रहे हो उस पोस्ट का नाम आपको देना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप
आपका क्या है, प्राइवेट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है। आर यू रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ रेलवेज, अगर आप हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। पीआरओ नंबर आपको देना होगा अगर आप यस करोगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको लास्ट पे रिटायर्ड एम्प्लॉइज भरना होगा, पेंशन पे भरना होगा। फिर नीचे आती है आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर आपने कभी कोई जॉब की है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो एक्सपीरियंस के रूप में, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर यानी कि किस कंपनी या फिर किस बंदे के पास आप काम करते थे उसका नाम और उसका एड्रेस इसी कॉलम के अंदर भर देना है। किस पोस्ट पर काम करते थे उसका, उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा, और टोटल आपने कितने साल का एक्सपीरियंस प्राप्त किया है या जॉब की है वो यहाँ पर आपको भरना है। टोटल आपके कितने मंथ थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा, और ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या थी उस पोस्ट पर, उसके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर लिख देना है। अब ये भी हम यहाँ पर नहीं भरते क्योंकि जिस पोस्ट पर हम आवेदन कर रहे हैं उस पर कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी रूप से नहीं मांगा है, इसलिए हम यहाँ से कंफर्म वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा योर प्रोफाइल इज कंप्लीट, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक केयर के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने सभी पोस्ट आ चुकी है। तो हम यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करेंगे हाउस कीपिंग असिस्टेंट की, और इसके ऊपर व्यू अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आ रही है, आप इसको कंफर्म कर लीजिए और फिर कंफर्म एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे यू हैव अप्लाइड फॉर दिस एप्लीकेशन, यानी कि आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली बैक के ऊपर क्लिक करना है, और बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपनी जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो इसमें लॉगिन करके, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर अप्लाई किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग सेंट्रल रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी, और मैं आपसे एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें वैसे तो आवेदन कर सकते हैं बट जो एड्रेस की जानकारी है उसमें सिर्फ जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है वो ही पिन कोड चूज कर पा रहे हैं। तो अगर आप वहां पर कोई ऐसा एड्रेस फिलअप कर दे जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है और आप अप्लाई कर ले, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है, और बाद में उनको बता दे कि मैं जॉब करने के लिए तत्पर हूँ और वहीं पर मैं कमरा ले लूँगा जॉब करने के लिए, तो फिर आप इसमें जॉब कर पाओगे। ये बाद में जो इंटरव्यू लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अप्रूव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बट आप ऐसा करके अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।